हाय गाइस, बिजनेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर आप लोग के लेके आऊँ आज की नई क्लासेस। आज की क्लासेस में 50 भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं होंगे। आप 5 से 7 मिनट की वीडियो होंगे, जिसमें आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। सभी प्रश्न वन लाइनर होंगे, ताकि आप देखिए, जल्दी से याद करिए। और सभी प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाला वायुमंडल की परत को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण समताप मंडल पर होता है। कहाँ होता है? समताप मंडल पर होता है। अगला आपका, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना है? 1013.25 मिलीबार होता है। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक ठंडी तथा शुष्क वायु होने पर होता है। क्वेश्चन 5, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी तूफ़ानी मौसमों की सूचक होती है। वायुदाब में जब कमी आने लगती है तब वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है कि तूफ़ानी मौसम आ सकते हैं। सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर। कहाँ? सागर तल पर। अगला है, सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। वन लाइनर है ये सब। वायुदाब को मिली एमबी में नापा जाता है। मिली बार एमबी में नापा जाता है वायुदाब को। इसकी यूनिट कह सकते हैं आप। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है। 10वां नंबर, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 होती है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट थोड़ा ऊपर हो गया। शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। शांत पेटी कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। अगला है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब 50 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी से कितना है? 50 किमी ऊंचाई पर यहाँ ओजोन परत है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, जेट धाराएं प्रायः क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। कहाँ? क्षोभ सीमा में पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलों की संख्या कितनी है? 5 वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। 15 नंबर पे क्या है? व्यापारिक हवाएं अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है। कहाँ से? अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। अगला है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं व्यापारिक हवाएं होती है। कहाँ? उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली। अगला है आपका, व्यापारिक हवाएं नियमित एवं स्थिर होती हैं। कहाँ होती? व्यापारिक हवाएं नियमित एवं स्थिर होती हैं। पूरे वर्ष में एक ही दिशा में प्रभावित होने वाली पवन सनातनी पवन कहलाती है। एक ही दिशा में पूरे वर्ष तक अगर प्रभावित होगी तो कौन सी हो जाएगी? सनातनी पवन हो जाएगी। क्वेश्चन 19, व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। क्वेश्चन 20, दहाड़ता चालीसा दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा को कहते हैं। मानसून शब्द का तात्पर्य हवाओं का रुख बदलना होता है। मानसून शब्द का तात्पर्य हवाओं का रुख बदलना होता है। आल्प पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को फान कहा जाता है। अगला है आपका, समुद्री समीर दिन के समय में बहती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। अगला है, डोल्ड्रम उपोष्ण कटिबंधी पवन पट्टी है। क्या है? डोल्ड्रम उपोष्ण कटिबंधी पवन पट्टी है। व्यापारिक पवनों की परिघटना उष्मा का संवहन के कारण होती है। किसके कारण होती है? उष्मा के संवहन के कारण होती है। अगला है, भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद के समीप से लिया गया है। नैनी करके स्थान है, वहाँ से लिया गया है। अगला है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। कितना है? 15,200 स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की जो सीमा नक्शा है, ऊपर उत्तर से दक्षिण में, तो ऊपर से नीचे तक की लास्ट और अंतिम छोर की लंबाई नापेंगे तो 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर है। अगला है आपका,
भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, अगर इधर से देखेंगे भारत के पूरे नक्शे की लंबाई तो कितनी है, 2933 है। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है, भारतीय तट रेखा की लंबाई बात करें तो 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। पूरे विश्व में जितने भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें से 2.4% में भारत है। संपूर्ण भारत की 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। पर्वत और पहाड़ियाँ कितने संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल में है, 29.3। अगला है, संपूर्ण भारत के 27% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। कितने पे, 27 पे पठार का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के 27.7% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ये दोनों सेम है, एक मिस्टेक होगा, देख लेंगे उसको, कमेंट में बता देंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 मील दूरी पर है। प्रादेशिक समुद्री तट से 12 मील दूरी पर है। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। समुद्र के किनारे ऐसे 9 राज्य हैं जिनका किनारा समुद्र से लगा हुआ है। अगला चलते हैं, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात में सबसे ज़्यादा तटरेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक को क्या कहा जाता है, केप केमोरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केप केमोरियन कहा जाता है। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। दक्षिण में मतलब नीचे सबसे दूर क्या है, इंदिरा पॉइंट है। अगला है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा काल कहलाता है। सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा काल कहलाता है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में है आदम का पुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डंकन पास दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। डंकन कहाँ है, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को क्या कहा जाता है, पाक जल संधि कहा जाता है। अगला है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। अगला है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगाती है, बांग्लादेश के साथ लगाती है। अगला है आपका, छोटी स्थल सीमा, भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा कहाँ लगाती है, ये लगाती है भूटान के साथ। अगला है आपका, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, पूर्वी समुद्री तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही, 50 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। ये वीडियो थोड़ा 8 मिनट का हो गया है, कोई बात नहीं, 5 कोशिश करेंगे और जल्दी करने की नेक्स्ट वीडियोस में, ताकि 5-6 मिनट के अंदर आपका 50 क्वेश्चंस तैयार हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन करके सीरीज ला रहे हैं, और जिसमें कि आपके भारत के भूगोल की अभी चल रही है क्लासेस, और ये अभी चलती रहेंगी। ये ख़त्म होने के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे देखा जाएगा। फ़िलहाल इसकी तैयारी करते रहें, और आज के लिए बस इतना ही।